फिर भी कोरोना की रोकथाम नहीं हो पा रही है। अगली खबर भोपाल से ही हमें इस वक्त की मिल रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, जहां कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने पहल की है और हमीदिया अस्पताल में एक हफ्ते में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 290 बेड हमीदिया की नई बिल्डिंग में तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और बेड अस्पतालों में कम पड़ रहे हैं। इसलिए 290 बेड हमीदिया की नई बिल्डिंग में तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की पहल, नेशनल हेल्थ मिशन जल्द ही 250 लोगों का पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही एक हफ्ते में बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और आशीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आशीष जी, कोरोना से निपटने के लिए सरकार पहल कर रहा है क्योंकि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों के लिए सुविधा हो या फिर अलग से ऑक्सीजन पाइपलाइन की, वेंटिलेटर की, या फिर ऑक्सीजन वाले बेड और बिना ऑक्सीजन के जो बिना ऑक्सीजन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके बेड तैयार किए जाने की बात है। लेकिन अब राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल की जो नई बिल्डिंग है वहां पर 290 नए बेड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि यदि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट किया जा सके। अब तक राजधानी भोपाल में चिरायु अस्पताल को कोविड-19 का राज्य स्तरीय सेंटर बनाया गया था। इसके बाद सरकार ने कुछ निजी अस्पतालों में भी सुविधाएं शुरू की, लेकिन ये निजी अस्पताल में कुछ निजी अस्पताल जरूर जिनमें सरकारी मदद दी जाएगी और वहां पर मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर सरकार के सामने ये बात निकलकर सामने आई थी कि क्वारंटाइन जिन लोगों को, जिन परिवारों में से कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं, उनको क्वारंटाइन करने के लिए या उनके अलग से उनकी टेस्ट पॉजिटिव आती है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उनके इलाज के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वे निजी अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं। आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम हैं वो इस तरह की बातें सरकार तक पहुंचा रहे थे। तो सरकार ने कुछ निजी अस्पताल को इस बारे में चिन्हित किया है कि वहां पर एक क्राइटेरिया तय कर लिया है, जो फीस है वो तय कर दी है, उसके आधार पर ही वहां पर जो लोग निजी अस्पताल में अपनी स्वेच्छा से अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही जो 290 बेड हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर 290 बेड जब तैयार हो जाएंगे तो इसके लिए तकरीबन 250 लोगों के पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और यही वजह है कि हमीदिया अस्पताल की जरिए, गांधी मेडिकल कॉलेज के जरिए ये बात भारत नेशनल हेल्थ मिशन तक पहुंचाई गई और नेशनल हेल्थ मिशन ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर 250 लोगों के पैरामेडिकल स्टाफ की पूर्ति जल्द ही करा दी जाएगी। जैसे ही 290 बेड तैयार होते हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के वो जब बेड तैयार हो जाएंगे, वो स्थिति में रहेंगे कि वहां पर मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसके पहले ही नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर 250 लोगों के स्टाफ की पूर्ति कर देगा। जी, तो राहत देने की सरकार कोशिश कर रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। बने रहिएगा आशीष जी, लौटेंगे और 290 बेड यहाँ पर हमीदिया अस्पताल में